दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2006 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था कब? अगस्त 2004 में। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2002-2003 में महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये यमुना की सहायक गिरि नदी पर रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में पात्रता के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या शुरू किया गया है? तो सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है ODOP के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या देने की घोषणा की गई है? तो टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की घोषणा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई है और ये कब से कब तक चालू रहेगी? तो ये 2018 से 2023 तक उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति जो है लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 21-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की गई है कितने जिलों में? तो ये 68 जिलों में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? तो ये 10 लाख रुपए। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? तो ये 1 लाख रुपए है। और उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है ये कब से कब तक लागू रही? तो ये 2017 से 2022 तक। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 मार्च 2016 से हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिकीय और निवारण अबोर्ध शास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेलुलर एंड डायग्नोस्टिकल कैंसर संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो ये प्रयागराज में है। और प्लास्टिक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये दिबियापुर औरैया में प्लास्टिक सिटी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये NCERT के तहत SCERT की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं? तो ताजमहल 1983 में, आगरा किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 और कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला है, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो ये चिन्हट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? तो आगरा में। तबला और सितार के आविष्कारक हैं? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ये तबला और सितार के आविष्कारक हैं।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में हीरा यानी डायमंड कहाँ पाया जाता है? तो ये बांदा में। और उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे? तो ये दुग्ध उत्पादन से। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1972 यानी 1972 में। अगला है, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-19 और इसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2001 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर के बीच कब चलाई गई थी? तो ये 1859 में। प्रदेश में सबसे पहले हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी कहाँ से कहाँ तक? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रायबरेली में है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 11,737 किलोमीटर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो प्रथम खनिज नीति 1998 के द्वारा उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये 20.2% है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या 22.27% और ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 67.7% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की 57.2% है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते भी हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ये बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है सारस या क्रौच। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में स्थित है, जो 1966 में स्थापित हुआ था। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। और भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया कब? तो 2003 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है कहाँ पर? तो बाराबंकी और वाराणसी में एग्रो पार्क स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क स्थित है कहाँ पर? तो सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रदेश में जय प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई थी तो लखनऊ में। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कुल कितनी दूरी पर? तो ये 1450 किलोमीटर लंबाई में गंगा नदी बहती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले कौन से हैं? तो ये मथुरा और आगरा हैं, जो कि वायु अपर्दन और अवनलिका अपर्दन से भी ये जिले प्रभावित होते हैं। लेकिन अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन से सबसे विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा। अगला प्रश्न है, जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय का तराई प्रदेश है। प्रदेश में दरवन झील कहाँ पर स्थित है?
तो दरवन झील अयोध्या में है। और प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो बेला सागर महोबा में है। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है किस वर्ष में, तो याद रखिएगा वर्ष 1935 में उत्तर प्रदेश में वनों को यानी फॉरेस्ट को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, कानपुर में वर्ष 1988 में। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये गोरखपुर में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो ये गन्ना है। इसके अलावा आलू भी नकदी फसल में है। प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है किस मौसम में, तो मुख्यतः खरीफ के फसल के अंतर्गत प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ है किस देश के सहयोग से, तो ओबरा रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, तो ये प्रतापगढ़ है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं, तो सिंगरौली सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर और औरैया, ये प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं, तो इसमें अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज अलीगढ़, पनकी कानपुर और पारीक्षा झांसी, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं। प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन से हैं, तो औरैया और दादरी, ये गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं, न कि कोयला आधारित। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सिंगरौली सोनभद्र से। और उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये गाजियाबाद में है। और उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 मुख्य कारखाने कहाँ पर हैं, तो चुर्क और डाला में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ पर स्थित है, तो मांडी याद रखिएगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का मुख्य कारखाना कहाँ पर है, तो ये शंकरगढ़ प्रयागराज में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, मड़ुआडीह वाराणसी में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है कहाँ पर, तो ये नोएडा में। और प्रदेश की किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है, तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न है बजहर नामक पर्व मनाया जाता है, तो थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था कब, 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बिक्सू, पांचोई और दियाई, ये जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो बिजनौर जिले में। और प्रदेश की इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, तो बुक्सा जनजाति में। चामुंडा देवी की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा बुक्सा जनजाति द्वारा चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि जो है ये बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एक है बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी, तो 1983-84 में। और उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए प्रारंभ की गई है, किसके लिए, तो ये मजदूरों के लिए। अगला है प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर, तो सोनभद्र जिले में। खरवार जाति का नृत्य क्या है, तो खरवार जनजाति का लोक नृत्य कर्मा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई,
तो 2001-2 में। और प्रदेश की किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो ये माही गीर जनजाति, ये लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति का क्या कहा जाता है, तो तखत कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग संबंधित है किस वंश से, तो ये किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो लखीमपुर खीरी में। और प्रदेश की किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो ये गोंड समूह है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी कब, तो 1859 में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक। और उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो बमरौली प्रयागराज में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के लिए कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 18 फरवरी 1911 को। एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर से। पाषाण उपकरणों के साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है कहाँ से, तो ये बेलन घाटी के लोहंदा नाला से। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सराय नाहर राय और महदहा प्रतापगढ़ से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो ये लहुरा देव संत कबीर नगर में है। और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार कौन सा है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि हिंडन जो है एयरपोर्ट के पास स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है मेरठ में। कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो ये मगहों की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। काशी यानी वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो ये देवगढ़ है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था, तो प्रयाग में। और श्वेतांबर जैन मत का केंद्र कौन था, तो मथुरा जो है वो श्वेतांबर जैन मत का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, धमे का स्तूप जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सारनाथ में है। चंदेलों का राज्य चर्चित था, तो जेजाक भुक्ति या जुझौती के नाम से चंदेलों का राज्य जो है प्रचलित था, और वर्तमान में ये क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आगरा था। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध कहाँ से था, तो कालपी से। और सरकी सल्तनत के दौरान सिराजे हिंद कहा जाता था किसको, तो जौनपुर को। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी निवासी था कहाँ के, तो जियाउद्दीन जो है बुलंदशहर के बरन के निवासी थे। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ये था बदायूं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किसके द्वारा की गई, तो अवध के नवाब आसफुद्दौला द्वारा फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस,
इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती परीक्षा आदि के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।